जो समाजवादी पार्टी की सरकार है, क्या नीतियां हैं, क्या जनता को आप अभिवादन देना चाहेंगे, किस तरीके से तैयारियां हो रही हैं चुनाव को लेकर के? समाजवादी पार्टी की अगर सरकार आई तो फिर नौजवानों किसानों के चेहरे पे एक बार मुस्कान होगी, क्योंकि नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, वहीं छात्रों को लैपटॉप मिलेगा, किसानों का जो कर्जा है वो माफ़ होगा, उनकी फसल के उचित दाम मिलेंगे। इसलिए और जो प्रदेश का चौमुखी विकास हुआ है पहली सरकार में वो भी होगा, इसलिए सभी परेशान हैं। आने वाले समय में समाजवादियों की सरकार होगी। देखो 16-17 जातियों को माननीय नेताजी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने भी बैक वर्ड से हटा के दलित में उनका उत्थान हो उन्हें कर दिया था। यहाँ से प्रदेश सरकार ने प्रस्ताव भेज दिया था, ये अंततः सदन में पास होता है और केंद्र सरकार को इसमें स्वीकृति देनी पड़ती है। केंद्र में तो हमारी सरकार थी नहीं, मैंने पहले ही बताया। भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी नहीं चाहते हैं पिछड़े अगले हों, वो तो चाहते हैं पिछड़े पिछड़े बने रहे। हमारा जो उत्तर प्रदेश सरकार का पिछला काम था वो हमारी सरकार ने किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी अगर चाहती है उसे करना है तो डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश में भी उनकी सरकार है और केंद्र में भी सरकार है, कोई रोक नहीं सकता है। वो तो बगैर सोर्स प्रस्ताव अभिभाषण के, बगैर चर्चा के बिल पास करा ले जाते हैं शोर शराबे में। अब भी पास करा ले, ये भी एक बिल पास करा ले। कहाँ चर्चा सदन में होती है? कौन चर्चा करने देता है? विपक्षियों को तो बोलने नहीं दिया जाता है, तो इसमें कितनी देर लगेगी? उत्तर प्रदेश से प्रस्ताव जाए और दूसरे प्रस्ताव पारित हो जाएगा। सब तो उनके हाथ में है। कानून, न्यायालय, सीबीआई, ईडी, संवैधानिक जो स्वतंत्र हमारी संस्थाएं थीं, उनको तो आज किस तरीके से बंधुआ बना लिया गया है। चुनाव आयोग, ईडी, न्यायालय, ये सब क्या है? लोकतंत्र की हत्या हो रही है और इससे बुरे दिन भारत के लोकतंत्र ने कभी नहीं देखे थे। जैसा कि वर्तमान सरकार कह रही है कि हम रोजगार देंगे नए युवाओं को, लेकिन अभी तक वर्तमान में बीजेपी सरकार ने कितने युवाओं को रोजगार दिया? ये भी एक हमारा दुर्भाग्य है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कभी काम नहीं किया। हमेशा इन्होंने जाति और धर्म के नाम पे लड़ाई लड़ी और काम करने वाले लोग कभी जाति और धर्म का सहारा नहीं लेते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि अगर इनसे ये पूछा जाए कि आपने 5 वर्षों में प्रदेश को कितना रोजगार दिया, तो ये नरेगा को रोजगार बताने लगते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस व्यक्ति ने MBBS की पढ़ाई की है, जिस माता पिता ने अपने बेटों को गहने गिरवी रख के शिक्षा दिलाई है और सोचा है उसका पिता मास्टर और डॉक्टर बनेगा, वो नरेगा में जब बात आती है काम करने के लिए तो नौजवान कहता है नरेगा में काम नहीं करेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। लेकिन हम नरेगा में काम नहीं करेंगे क्योंकि उसके सपने तार-तार हो रहे हैं, उसके माता पिता के सपने तार-तार हो रहे हैं। ये झूठे लोग हैं, कोई रोजगार नहीं दिया। इन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ रोजगार है? अब नरेगा, ये इनकी मंशा यही है, देश के पढ़े लिखे नौजवानों से ये फावड़ा चलवाना चाहते हैं, ये नरेगा में काम कराना चाहते हैं। इनकी मंशा है, जिनसे ये उपलब्धि बता रहे हैं। 5 किलो आटा, 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल और गेहूं दे रहे हैं तो उसे उपलब्धि बता रहे हैं। हम देश का सबसे बड़ा वही दुर्भाग्य मानते हैं कि 75 वर्ष बीत जाने के बाद एक तरफ कोठियों में करोड़ों अरबों रुपए पकड़े जाते हैं और आज हिंदुस्तान की आधी से ज्यादा आबादी 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल के लिए लाइन में खड़ी है अपने बच्चों को पेट पालने के लिए। और आप कहते हैं विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, हम महाशक्ति बनने जा रहे हैं। ऐसी सोच और ऐसे उपलब्धि तुम्हें ही धिक्कार हो। और सच मैं बताता हूं, अगर मोदी की सरकार, योगी की सरकार, हिंदुस्तान के लोग जागे ना, 5 वर्ष और बन गई तो पूरे हिंदुस्तान के लोग 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल के लिए लाइन में खड़े होंगे आने वाले। जैसा कि सर आरक्षण के मामले में कई प्रांतों में आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, अपने उत्तर प्रदेश में उस संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? आरक्षण का लाभ
उत्तर प्रदेश में भी मिल रहा है, लेकिन जिस तरीके से मिलना चाहिए उस तरीके से नहीं मिल रहा है। हम लोग लोहिया जी के अनुयायी हैं और लोहिया जी कहा करते थे, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अभी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब अति पिछड़ों को बहकाया जा रहा था, उनसे ये कहा जा रहा था कि आपका जो आरक्षण है ओबीसी का वो यादव सारा लूटे ले रहे हैं, यादव लोग लिए जा रहे हैं। हम लोग समाजवादी लोग हैं, हमने हमेशा मांग की है कि आप जब पशुओं की गणना करा सकते हैं, आप पक्षियों की